जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि पंडित बाबा की कैसी अगाध निष्ठा थी ब्रिजवासियों के टूक पर। मधुकरी में केवल ब्रिजवासियों के घर की ही रोटी के टूक पाया करते थे। उनके अलावा बाहर से जो कुछ सामग्री आए कुछ स्वीकार नहीं करते थे, चाहे कोई कितना ही बड़ा भक्त हो। लेकिन ब्रजवासी नहीं तो उसके हाथ से कुछ स्वीकार नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक समय की बात, एकादशी का दिन था। बाबा अब निर्जल निराहार एकादशी रखते थे और वैसे ही सब भक्त रखते थे उनके साथ वाले। अब कुछ नहीं पाया पूरे दिन। द्वादशी का दिन आया। अब द्वादशी के दिन ब्रिजवासियों के यहाँ से जो प्रसादी आती थी उसी से पारण करा करते थे। लेकिन उस दिन जाने क्या लीला भई कि अपराह्न 3 बजे तक कुछ भी नहीं आया, प्रसाद कहीं से नहीं आया। सब बड़े भूख से व्याकुल थे। तभी 4 आदमी आए, बाकी बिहारी जी का भोग प्रसाद लेके, एक पीपा रबड़ी भर के, पूरी कचौरी लेकर, खूब सारी सामग्री लेकर। तो सब बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन आकर वे लोग कृपा सिंधु दास बाबा जी से बोले, ये हरगुलाल जी ने भेजा है। हरगुलाल जी बहुत बड़े भक्त हुए। सेठ थे, ब्रिजवासी तो नहीं थे, लेकिन ब्रिज में रह के सबकी बहुत सेवा किया करते थे, साधु संतों की, ठाकुर सेवा खूब किया करते थे। बाकी बिहारी जी में भी आज भी जितने साजो श्रृंगार है, चांदी का झूला पलना जो भी कुछ है, सब उन्होंने ही मनोरथ करके बनवाया था। तो सबके बहुत चहीते थे वे। तो भोग आदि लगवाया करते थे, खूब ठाकुर सेवा किया करते थे, संत सेवा किया करते थे। तो उस दिन बिहारी जी में भोग लगवा के उन्होंने भेजा था। लेकिन अब कृपा सिंधु दास बाबा को तो बोल दिया उनके सेवकों ने कि हरगुलाल जी ने भेजा है। सब बड़े प्रसन्न कि चलो आज तो ठाकुर जी ने खूब प्रसादी भेजी, खूब आनंद रहेगा। लेकिन जैसे ही पंडित बाबा को ये पता चला, उन्हें बताया गया कि हरगुलाल जी ने इतनी सामग्री भेजी है, तुरंत गुस्सा हो गए, कहा सब सामान वापस भिजवा दो। अब जब बाबा ने ही कह दिया लौटा दो, तो सब प्रसाद लौटाना पड़ा। लेकिन इससे सेठ हरगुलाल जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्या दोष आ गया कि बाबा ने सब प्रसादी वापस भिजवा दी। तुरंत दौड़े दौड़े वापस आए प्रसाद लेके, कहा बाबा बिहारी जी का प्रसाद क्यों लौटा दिया आपने। तब तो पंडित बाबा ने कहा बिहारी जी का प्रसाद कहाँ था, तुम्हारे सेवकों ने कहा हरगुलाल ने भिजवाया है। अब तुम ब्रिजवासी तो नहीं जो तुम्हारा हाथ का हम कुछ पाए। तब हरगुलाल जी ने रोते हुए कहा नहीं बाबा, हमारा थोड़ी कुछ है इसमें, ये तो बिहारी जी का प्रसाद है, उन्हीं के नाम से आई, उन्होंने ही भिजवाई, इसमें हमारा क्या योगदान। तब तो बाबा ने खूब प्रेम से प्रसाद स्वीकार किया, सबने पाया। लेकिन बाबा भी ऐसे विलक्षण थे कि हर मंदिर के ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाते थे। उन मंदिर का प्रसाद नहीं पाते थे जहाँ पे किसी राजा या विशेष आदमी की द्रव्य सेवा लगी हो। तो इसलिए गोविंद देव जी से जब कुशल सिंह जी आते थे उनका प्रसाद और प्रसादी माला लेके, तो बाबा माला तो धारण कर लेते थे, लेकिन गोविंद देव जी का प्रसाद नहीं पाते थे। केवल एक कण पा लिया करते थे और बाकी सब वैष्णवों में बांट दिया करते थे। और फिर कह देते कुशल सिंह जी से, फिर कभी मत लाना वहाँ का प्रसाद, गोविंद जी का प्रसाद केवल गोविंद जी ही हजम कर सकते हैं, हम में सामर्थ्य नहीं वो। ऐसे ही एक बार राज ऋषि वनमाली राय जी भी आए अपने ठाकुर जी श्री विनोदी लाल जी का प्रसाद लेके। बाबा ने उनकी भी एक केवल कणिका ली और बाकी सब वितरण कर दिया। अब ये बात तो विनोदी लाल जी को पसंद नहीं आई। रात्रि में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहा तूने हमारा प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण किया, ये जायदाद वनमाली राय की नहीं है, किसी और की नहीं है, हमारी स्वयं की जायदाद है। ठाकुर विनोदी लाल जी के नाम कुछ जमीन जायदाद संपत्ति लिखी हुई थी, उसी के आय से उनको भोग लगा करता था। तो इसे ठाकुर जी ने कहा ये तो हमारी संपत्ति का भोग है, किसी राजा की थोड़ी है। तब दूसरे दिन जब बाबा को अपनी भूल का आभास हुआ, तुरंत पैदल दौड़े दौड़े विनोदी लाल जी के मंदिर में गए और वहां पेट भर कर ठाकुर जी का प्रसाद पाया। उन्होंने धन्य अनुभव किया स्वयं को और फिर कभी विनोदी लाल जी को शिकायत का अवसर नहीं दिया उन्होंने। एक बार राधा कुंड के महंत श्री नरहरि दास जी आपके पास आए, खूब सारे परवर लेकर। उनके पास कहीं बाहर से आए थे, तो बाबा को जब उन्होंने भेंट किए तो बाबा ने मना कर दिया। तो कृपा सिंधु दास बाबा जी से कहा उन्होंने कि नरहरि से कह दो ये परवर फरवर ना लेकर आए करे अगली बार हम पे। पास में बैठे ब्रिजवासियों ने कहा कि बाबा ये तो अच्छी चीज होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्यों मना करते हो। तब तो बाबा बोले, अरे
बाहर की चीज है, ये बाहर से आई है पर्वत, हमारे पास भिजवा दी। उन्होंने कहा बाहर की चीज से क्या होता है बाबा। तब तो क्रोध में भर के कहा, तू भजन करता है कोई, भजन करे तो मालूम हो बाहर की चीज से क्या होता है। तो बाबा कुछ स्वीकार नहीं करते थे जो ब्रिजवासी ना हो, द्रव्य को तो हाथ तक नहीं लगाते थे। एक बार राजा बलवंत सिंह जी आए, उनकी माँ का अंतिम समय था, तो माँ ने अपने जितने आभूषण थे सब अपने पुत्र को दिए। 6 लाख के आभूषण थे तब, और कहा सब पंडित बाबा को दे देना जिससे वो संत सेवा में लगा सके। पंडित बाबा को जब उन्होंने दिया तो कहा कि ये सब धन से तो वैष्णवों का अनिष्ट हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए आभूषण, वापस ले जाओ। जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो कहा वृंदावन में ग्वालियर मंदिर बन रहा है, जाके उसका निर्माण करवा दो इससे। तब उन्होंने वहां लगाए। ऐसे ही कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई 1 लाख रुपए के आभूषण लेके, बोली बाबा इसे ग्रहण करो, आप कृपा करो हम पे, हमें अब आपकी सेवा में लगाने हैं, संतों की सेवा में लगाने हैं। तो भी बाबा ने उसे मना कर दिया, कहा हमारे किसी काम का नहीं है, हम कोई काम नहीं ले सकते इससे, जाओ उड़िया बाबा के पास ले जाओ, वो अपना आश्रम बनवा रहे हैं, उनके मंदिर में काम आ जाएंगे ये आभूषण। तब वहां भिजवा दिए। ऐसे ही एक बार तो एक राजा साहब आए खूब राशि ठाट बाट के साथ, आकर बाबा को प्रणाम किया और अशर्फियों की थैली बाबा के आगे रख दी। अब जब बाबा को प्रणाम कर दंडवत कर सामने थैली रखी और बैठ गए तो बाबा तो बहुत गुस्सा हुए उस पे। बाबा क्रोध में भरकर उसे खूब डांटने लगे, भाग जाने को कहा, लेकिन वो गया नहीं। तब तो बाबा ने जब वो नहीं माना तो खूब गालियां दी उसे, फिर भी वो राजा नहीं गया वहां से। जब उस पे गाली का भी कोई असर नहीं पड़ा तब तो डंडा दिखाया, डराया, लेकिन राजा तो तब भी नहीं गया। तब तो बाबा ने कहा ठीक है, तू नहीं जाता ना तो ठीक है, अब मैं अपना ही माथा फोड़ता हूँ, अपने आप को ही कष्ट देता हूँ, तब तू जाएगा। अब जब बाबा ने अपना ही सिर फोड़ने का प्रयास करने लगे तब तो राजा डर गया और चला गया वहां से, थैली लेके चला गया, बहुत दुखी हुआ। लेकिन राजा का एक ब्रिजवासी पंडित जी से बहुत स्नेह था, तो अब वे गए उनके पास, बड़े दुखी होके वो सब बातें बताई कि हम तो महात्मा की सेवा के लिए गए थे कि कुछ सेवा आदि कर दे, उस उद्देश्य से गए थे, लेकिन बाबा तो बड़े विलक्षण है, हम पे ही बरस पड़े, हम नहीं गए तो स्वयं को ही मारने की धमकी दी, कितनी गालियां सुनाई हमें, कितना अपमान किया, कैसे महात्मा है। तब तो उस ब्रिजवासी ने बताया कि अरे महात्मा बहुत अच्छे हैं, कभी भी बाबा में दोष मत देखना आप, पहला अपराध आपने किया, इसके कारण ये सब हुआ। उन्होंने कहा हमने क्या अपराध किया। कहा कि तुम राजसी ठाट बाट में गए, बाबा को राजसी लोगों से क्या लेना देना, इसलिए शायद बाबा कुपित हो गए हो, लेकिन बाबा बहुत अच्छे हृदय के हैं। कहा यदि आपके हृदय में बाबा के प्रति दोष बुद्धि आ गई तो अमंगल हो जाएगा आप, तो ठीक, कल आप मेरे साथ चलना, बाबा के जैसा मैं कहूँ वैसा आचरण करना, तब देखना कि बाबा कितने अच्छे हैं, सब समझ में आ जाएगा आपको कि बाबा का स्वभाव कैसा है, आपके हृदय में जो अपराध बोझ जाग रहा है बाबा के प्रति सब दूर हो जाएगा। राजा साहब सहमत हो गए। दूसरे दिन पंडित जी के साथ गए बाबा के पास, साधारण वेश में, वैष्णव भी तिलक लगा के, कंठी पहन के, माला झोली हाथ में लेके दोनों गए। बाबा नहीं पहचान पाए कि ये वही राजा है। दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, बाबा ने आसन दिया दोनों को, कुशल क्षेम पूछी बड़े प्रेम से। थोड़ी देर बाद बात करते करते ब्रिजवासी पंडित ने पूछा, बाबा मैंने सुना कल एक राजा आया आपके पास, बहुत दुखी किया उसने आपको, कितना अमंगल होगा उस राजा का, तो आपको दुखी कर दिया। तब तो बाबा बड़े, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, राजा का कोई अमंगल नहीं होगा, बहुत अच्छा राजा था वो, तो राजा होकर भी यहाँ बैठा रहा, मेरी गालियाँ सुनता रहा, कुछ नहीं बोला वो, मैंने तो उसके मंगल के लिए ही उसे गालियाँ दी थी। ये कहे अरे बाबा आपकी गालियों से राजा का कैसे मंगल। तब तो बाबा ने कहा यदि वहाँ ये धन छोड़ जाता तो उससे वैष्णवों की वृत्ति दूषित हो जाती, चोर डाकू आ जाते, हमारे भजन में बाधा देते, तो इस सब से हमारा भजन बाधित होता, तो राजा को ही दोष लगता, तो उसका मंगल होता। पर तो उन्होंने मेरी बात मानी और चला गया यहाँ से, तो फिर उसका अमंगल क्यों होगा। राजा को यदि मेरा रंग लग जाएगा तो उसका राजी ठाट बाट फीका पड़ जाएगा, और यदि मुझे राजा का रंग लग जाएगा तो मेरा वैराग्य शिथिल पड़ जाएगा, इसलिए उसके भले के लिए ही उसे भेजा यहाँ से। अब ये सब सुन के कि बाबा हमसे प्रेम करते हैं, हमारे कल्याण के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए सब बोला, तो राजा रो पड़ा।
रोते रोते बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा, वो मूर्ख राजा मैं ही हूँ, मेरे से ही आपका अपराध बना, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा ने भी खूब प्रेम से उसे क्षमा किया, प्रसाद पवाया। बाबा देने की ऐसी मूर्ति थे कि किसी से कोई सम्मान आदि नहीं चाहते थे। कथा कीर्तन में कहीं जाते तो जहाँ जगह देखते वहीं बैठ जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाबा को बोले नहीं बाबा विशेष अतिथि हो, आप आगे जाके बैठो। नहीं, बाबा को जहाँ पीछे जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। कभी किसी को अपने पैर नहीं छुआने देते थे। बहुत गुस्सा करते थे कोई चरण स्पर्श कर ले तो। एक बार तो बिहारी जी के दर्शन करने गए, पीछे चबूतरे पे बैठ गए। एक नवयुवक आया और आपके चरण स्पर्श कर लिए। अब बाबा तैयार उसके चरण छूने को कि अरे इसने हमारा चरण कैसे छू लिया। लेकिन अब जैसी बाबा झुके तो वो तो बिल्कुल सीधा लेट गया बाबा के चरणों में दंडवत। अब बाबा वृद्ध थे, कुछ कर नहीं पाए तो उसकी पीठ पे ही मुक्के मारने लगे कि क्यों हमारे चरण पकड़ लिए। ऐसे ही एक बिहार का व्यक्ति था, उसके पेट में बहुत दर्द था। बहुत इलाज करा लेकिन पेट दर्द नहीं गया। तब तो उसे स्वप्न आदेश हुआ। पंडित बाबा का नाम सुनाई दिया और कहा पंडित बाबा के पास जाओ, उनकी चरण रज माथे पे लगते ही सब दर्द चला जाएगा। अब वे पता करके वृंदावन आया। उस समय पंडित बाबा मधुकरी के लिए गए हुए थे। लौटते समय बनखंडी में उनसे भेंट हुई। अब उसने चाहा बाबा के चरण स्पर्श कर लूं, रज ले लूं, लेकिन बाबा ने डांट दिया। अब ये तो बहुत दुखी हो गया कि चरण रज नहीं मिल पाई। बड़ा प्रयास किया, नहीं मिल पाई। तब तो कृपा सिंधु दास बाबा जी के पास गया, उन्हें सब बात बताई कि बाबा मैं क्या करूं, चरण रज चाहिए। अब कृपा सिंधु दास बाबा जी को दया आ गई उस पर। कहा कि बाबा बड़ा गुस्सा करेंगे प्रत्यक्ष शरण रज लोगे तो, लेकिन तुम पे भी हमें दया आ गई तो युक्ति बता देते हैं। प्रत्यक्ष शरण रज लेके क्यों बाबा को दुखी करना। बाबा शौच आदि के लिए जाते हैं तो जब वे आगे बढ़े तो पीछे उनके चरण चिन्ह तो होते ही हैं, वहीं से रज ले लो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जरूरी है बाबा के सामने से ही रज लो, बाबा को कष्ट दो। तो अब यही उसने किया। जब बाबा शौच के लिए गए तो उनके चरण चिन्ह से चुपके से चुटकी भर रज उठा ली, माथे पे लगा ली और उसी समय उसका दर्द चला गया। अब ये बात तो बड़ी प्रसिद्धि हो गई और सब जगह फैल गई बिहार में कि बाबा की बड़ी महिमा। बिहार में गया, एक और सज्जन को वैसी ही व्याधि हो गई। अब उसने सुन लिया कि ऐसे उपचार हो जाता है, वे भी आ गया बाबा के पास। लेकिन वो इतना भोला भक्त आके बाबा के सामने ही सब बता दिया कि बाबा वो आदमी आया था, आपकी चरण रज ली उसने ऐसे ऐसे और 70 चला गया उसका, मुझे भी चरण रज दे दो। बाबा गुस्सा होने के बजाय इस भोलेपन पे हंस दिए। कहा अरे तू बहुत भोला है रे, तुझे नहीं पता मेरी चरण रज लगाने से उसका दर्द नहीं गया, उसकी चरण रज मैंने अपने माथे पे लगाई तो उसका दर्द गया। अब वो इतना भोला भक्त, उसने बात मान ली कि अच्छा ऐसे होता है तो आप मेरी चरण रज भी लगा लो। अब तो बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी ही चरण रज ले ली और अपने माथे पे लगा ली और ये करते ही उसका दर्द चला गया। तो ऐसे बाबा दिव्य थे, उनकी कोई चरण रज ले ले तो भी कल्याण, वे किसी की चरण रज ले ले तो भी कल्याण। अब वैसे बाबा सबको मना करते, गुस्सा होते कोई चरण रज ले, चरण स्पर्श करे। लेकिन एक बार लोगों ने देखा कि कलकत्ता के श्री रामदास बाबा जी आए, जो बहुत उच्च संत थे, बहुत सिद्ध संत थे। तो अब वे आए और बाबा के उन्होंने चरण स्पर्श किए। बाबा ने कोई मना नहीं किया उन्हें और फिर चले गए। अब सबने बड़ा कहा बाबा ये तो गलत बात, आप इतने बड़े महात्मा से तो चरण छुआ सकते हैं और हम लोगों को मना करते हो, ऐसा क्यों, हमें भी स्पर्श करने दिया करो। तब बाबा बोले अरे रामदास जी महात्मा हैं, बहुत सिद्ध संत हैं, उनकी आज्ञा नहीं डाल सकता मैं। यदि वे हमें कहे कि हमारे चरण छुओ तो हमें उनके चरण छूने पड़ेंगे, और यदि वो हमें कहे कि हमें अपने चरण छूने दो तो हमें छुआने भी पड़ेंगे, उनको मना नहीं कर सकते हम। पर एक बार ऐसा हुआ, एक बार तो उन्होंने गोकुलानंद के मंदिर में नवदीप दास बाबा जी के कीर्तन में ऐसा कीर्तन किया और ऐसा आवेश आया उन्हें कि समस्त रात्रि कीर्तन सुनते सुनते अंत में इतने भाव विह्वल हो गए, इतना प्रेम उमड़ गया उनके हृदय में कि स्वयं पैर फैला के बैठ गए और बोले ले लो ले लो। उन्होंने अनजाने में अपनी चरण रज का सदाव्रत भंडारा कर दिया। जितने भक्तगण थे सबको अछूट थी बाबा की चरण रज लेने का।
तब तो जितने लोग थे सबने खूब आनंद से बाबा के चरण रज के अपना जीवन सफल किया। बाबा को अपनी फोटो आदि भी लेना बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा की जानकारी में यदि कोई उनकी फोटो के लिए आग्रह करे तो बहुत गुस्सा हो जाते थे। लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कासगंज के एक तेल की मिल के मालिक थे सेठ, उन्होंने सोचा कि नहीं, बाबा की फोटो तो होनी चाहिए हमारे पे। बाबा की आज्ञा नहीं तो क्या, चुपके से ले लेंगे। तो उन्होंने गुप्त रूप से बाबा की फोटो लेने की व्यवस्था कर दी। एक दिन बाबा पाठ सुनाकर कहीं जा रहे थे। कालिया देह से नया घेरा जा रहे थे, तो उस मार्ग पे उन्होंने 3 जगह कैमरे लगा दिए, फोटो लेने की व्यवस्था कर दी। एक कैमरा लगाया नरसिंह टेकरी के चबूतरे पे। अब जैसे ही बाबा वहां पहुंचे, विष्णुदास बाबा ने देख लिया कि यहाँ तो कैमरा लगा है। तुरंत बाबा को सचेत कर दिया। बाबा ने अपने उतरिये से अपना मुख ढक लिया, तो फोटो नहीं आ पाई। दूसरी बार एक आम के बगीचे में उनकी फोटो लेने की व्यवस्था की गई। तब भी विष्णुदास बाबा को कैमरा दिख गया, सचेत कर दिया बाबा को। फिर बाबा ने मुख ढक लिया, नहीं आ पाई फोटो। और तीसरी बार जब उनकी फोटो लेने की चेष्टा हुई तो बाबा ने ही कैमरा देख लिया। दौड़ लगा दी उन्होंने अपनी कुटिया की ओर। कुटिया में जाकर ही श्वास ली। लेकिन बाबा की इच्छा के विरुद्ध ये बार बार चेष्टा हुई, तो इससे बाबा को बड़ा दुख हुआ। बाबा ने तो सहन कर लिया जैसे तैसे, लेकिन ठाकुर जी को ये बात सहन नहीं हुई कि हमारे भक्त को क्यों परेशान किया जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि तेल मिल के वो सेठ की मील ही बंद हो गई और वो फोटोग्राफर तो संसार से ही चल बसा। क्योंकि ठाकुर जी अपना अपराध तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन उनके भक्त से जबरदस्ती कोई ऐसा कार्य कराए जो वो नहीं करना चाहता, उसे परेशान करे, भजन में बाधा डाले, तो ठाकुर जी सहन नहीं करते। बाबा की भजन पद्धति में लीला सुमिरन और नाम जप इसकी प्रमुखता थी। पूरे अवस्था में, शेष अवस्था में वे रात्रि 2 बजे से उठकर लीला स्मरण करते थे। पर नाम जब तो जैसे उनकी पूरी जीवन धारा ही बन चुकी थी, उसका अंग बन चुकी थी। निद्रा की अवस्था में भी वो नाम जब चलता रहता था, सबको सुनाई देता था। उनकी एक उंगली नाम जप वाली झोली से ऐसे सीधी बाहर रहती थी और जप करते करते ऐसी हो गई थी वो उंगली कि अब उसे मोड़ा ही नहीं जाता था, वो हमेशा सीधी ही रहती थी। प्रसाद पाते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते थे बाबा, क्योंकि वो मूर्ति ही नहीं थी। अब एक बार तो किसी ने पूछा भी था बाबा से कि बाबा ये कलयुग में नाम जप की इतनी महत्वता क्यों है, बाकी साधन क्यों नहीं। तब बाबा ने कहा कि कली में यज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य शुद्ध नहीं है, सब कुछ तो मिलावट है। ज्ञान योग आदि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जन्म भी शुद्ध नहीं है। पूजा अर्चन भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी में इतनी सब्र ही नहीं है जो इतनी साधना तपस्या कर सके। विधि निषेध बहुत है उसमें, ऐसे करो वैसे ना करो। तो केवल एक नाम जप ही शुद्ध रह गया है, जिसमें कोई विधि निषेध नहीं है, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए नाम जप सर्वोपरि है। बाबा वैसे तो हर समय ठाकुर जी को ध्यान करते थे, लेकिन जब वे बीमार हो जाए तब बीमारी के लिए कि ये ठीक हो जाए उसके लिए कभी ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं करते थे। बाबा कई बार गंभीर रूप से बीमार हुए, लेकिन यदि वे प्रभु से प्रार्थना करते तो ठाकुर जी तो उनका कष्ट हर लेते। लेकिन वे ऐसे कि कभी बीमारी के लिए तो ना स्वयं ठाकुर जी को याद किया, ना अपनी जानकारी में किसी को करने दिया। इसका एक उदाहरण मिलता है। एक बार बाबा की दाढ़ में बहुत ज्यादा दर्द हो गया, तो अब डॉक्टर को बुलाया गया दांत उखड़वाने के लिए कि बिल्कुल खोखला हो गया, निकलवा लेना चाहिए उसे। तो अब बाबा तो भजन में बैठे हुए, और भजन में बैठ के तो पूरे डूब जाए उसमें। तब तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाई आदि तो लाया नहीं मूर्छा देने की। तो उन्होंने कहा बाबा भजन में ऐसे उन्हें मूर्छित करने की आवश्यकता नहीं, उन्हें चेतना ही नहीं यहाँ की, आप दांत उखाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब डॉक्टर ने सोचा कि चलो बाबा गौर के भक्त हैं, तो जय गौर करके दांत उखाड़ देता हूँ, बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब जैसे ही डॉक्टर ने बोला जय गौर और दांत उखाड़ना चाहा, तो बाबा बहुत गुस्सा हो गए, फेंक दिया, दूर हटा दिया डॉक्टर को। बोले मूर्ख, मेरे दांत के लिए तूने गौर को कष्ट दिया, जा अब तुझसे दांत नहीं निकलवाऊंगा मैं। वे वेदना सहन करते रहे लेकिन दांत नहीं निकलवाया। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी उन्होंने हाँ राधे, हाँ कृष्ण, हाँ गौर कभी नहीं कहा, कि मेरी बीमारी के कारण उनको कभी कष्ट ना हो जाए। पंडित बाबा जब 80 वर्ष के हो गए थे,
दुर्बलता बहुत बढ़ गई थी। फिर भी भजन संबंधित सारे नियमों को वैसे ही पालन करते थे। रात्रि में 2 बजे उठना, 2 बजे तक भजन करना, दोपहर के नित्य मधुकरी को जाना, गोविंद जी के दर्शन करना, एकादशी तिथियों में निर्जल व्रत रखना, आचार्यों की तिथि पे चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उनकी समाधि स्थल पे जाना, प्रणाम करना। लेकिन अब धीरे धीरे मधुकरी का मार्ग में जाना बहुत मुश्किल हो गया। दुर्बलता बहुत बढ़ गई। नियम की रक्षा करने के लिए थोड़ी दूर तक ही मधुकरी के लिए जा पाते थे। तब वे भी नहीं जा पाए तो दाऊ जी के बगीचे के फाटक तक ही जाते थे। वहीं से मधुकरी मांग के नियम का पालन कर लिया करते थे और पा लिया करते थे। लेकिन जब वे इस योग्य भी नहीं रहे, बिल्कुल भी बेड पे हो गए, जा ही नहीं पाए गेट तक भी, तब तो उन्होंने अन्न का ही त्याग कर दिया कि यदि मैं गेट तक भी नहीं जा सकता मधुकरी लेने तो अब अन्न ही नहीं पाओगे। 60 वर्ष से मधुकरी के अन्न से निर्वाह हो रहा था बाबा को, तो इसलिए अब बिना मधुकरी के अन्न के कैसे निर्वाह करे, सब छोड़ दिया उन्होंने। केवल अब फलों का रस लिया करते थे, तख्त पे लेटा करते थे। कुटिया के बाहर जाना होता था तो सेवक तख्त उठाकर ही बाहर ले जाया करते थे, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि बहुत दुर्बलता हो गई थी। कभी कभी विनोद करते थे बाबा कि तख्त कोई उनका ले जाता तो स्वयं गाने लगते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सब बहुत हंसते कि बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं। कह रहे ये तो होना ही है, छूटना ही है शरीर, ऐसे ही तो ले जाओगे मुझे तख्त पे डाल के राम नाम सत्य बोलते हुए। लेकिन किसी को पता नहीं चला। बाबा तो ये संकेत दे रहे थे कि अब जाने का समय आ गया है। बाबा की इस अवस्था का जब कुशल सिंह जी को और हरि सिंह जी को पता चला तो पूरी व्यवस्था तो की उन्होंने, चिकित्सकों की, वैद्यों की। बाबा के गले में एक रोग हो गया था जिसके लिए गूलर की छाल के पानी के करारे करने थे। लेकिन जब बोला गया कि गूलर की छाल मंगवा लेते हैं, उसके पानी के गरारे करो, तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं नहीं, ब्रिज के किसी वृक्ष की छाल नहीं उतारी जाएगी। तब तो ब्रिज के बाहर से छाल लाई गई, उपचार किया गया। जब और दुर्बलता हो गई, स्थिति गंभीर होती गई, तब गोवर्धन जी के श्री गिरधर गदाधर दास बाबा जी को बुलाया गया, जो अष्टकालीन लीला कीर्तन किया करते थे। 1 महीने तक कीर्तन हुआ और उस समय हर समय बाबा लीला के आवेश में रहा करते थे। थोड़े समय बाद ठाकुर कुशल सिंह जी, हरि सिंह जी जयपुर वापस चले गए। लेकिन बाबा के पास जब तक थे, बाबा से नित्य मन ही मन प्रार्थना किया करते थे कि बाबा जब स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने लगे, लीला करना चाहो अब तो हमें सूचना अवश्य देना, हमें आपके पास रहना है अंतिम समय में। तो एक दिन बाबा के परिकर उनको घेर कर बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, देखो मेरा शरीर ना रहे तो फिर यहाँ मत आना, बगीचा छोड़कर चले जाना। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी समाधि कहाँ बनाए फिर? कह रहे, समाधि वमाधि कुछ नहीं बनाना मेरी, केवल भजन करना, वही मेरी समाधि होगी। अब किसी ने कहा, बाबा उत्सव तो करेंगे आपके जाने के बाद। तो कहा, उत्सव में भी कुछ नहीं, मधुकरी ले आना, एक जगह बैठ के पा लेना। मैंने भी अपने गुरु की तिथि उत्सव ऐसे ही किए हैं। एक जगह चला जाता था, बोल देता था कि अगले दिन हलवा बना देना, भोग ना लगाना। दूसरे दिन मैं हलवा लेकर यमुना जी पे ले जाता था, तुलसी छोड़कर भोग लगा के वही बांट देता था बच्चों को, हो गया उत्सव। तो ऐसे ही करना। ये सब करके अगले दिन अब राधा अष्टमी थी, बाबा ने निर्जल व्रत रखा राधा अष्टमी का। कृपा सिंधु दास बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा कि मेरा गला सूख रहा है, थोड़ी पुराने घी की मालिश कर दो। तो बाबा ने कहा, कृपा सिंधु बाबा ने, कि बाबा थोड़ा जल ले लो, पंचामृत ले लो, आपका शरीर बहुत दुर्बल है, गला सूख जाएगा। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कृपा सिंधु बाबा ने कहा कि बाबा मिश्री की एक डली ही ले लो। तब बाबा ने कहा, तेरे हाथ जोड़ू, मेरा व्रत मत तोड़, निर्जल व्रत ही रखूंगा मैं। रखा। फिर एकादशी आई, कुछ दिन बाद एकादशी का भी निर्जल व्रत रखा। फिर कृपा सिंधु दास बाबा, प्रिया शरण दास बाबा ने कितना आग्रह किया, फिर हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मेरा व्रत मत तोड़वाओ, पूरा व्रत रखूंगा। 2-3 दिन बाद उन्होंने कृपा सिंधु दास बाबा जी से कहा, कुशल सिंह जी और हरि सिंह जी को तार भेज के बुला लो अब यहाँ। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हाँ बुला लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं सोचा कि अभी तत्काल बुलाना ही चाहिए, उन्हें इतनी आवश्यकता नहीं लगी होगी। दूसरे दिन बाबा ने फिर बोला, बुलाया नहीं उन्हें तार भेज के। तब तो बाबा ने तुरंत तार भेजा, बुलाया, और इसके बाद पंडित बाबा मौन हो गए, समाधिस्थ रहने लगे। द्वितीया के दिन एकदम बोल पड़े वे,
बच्ची देख जरा, प्रिया प्रियतम आए हैं, आसन लेकर आ। तो कृपा सिंधु दास बाबा घबरा गए। कहाँ है प्रिया प्रियतम अर्थात राधा कृष्ण जी? तुरंत आसन बिछाई बोले, बाबा क्या वे अकेले आए हैं या आपका मंजरी स्वरूप भी है उनके साथ? बाबा ने कहा, हाँ वो भी है, महाप्रभु भी है साथ में। और ये कह के बाबा चुप हो गए। प्रिया शरण बाबा ने पूछा, बाबा बलदाऊ जी भी है क्या? तो उन्होंने कहा कि बलदाऊ यहाँ कहाँ आएंगे। तब तो सबके लिए आसन बिछाए। चतुर्थी के दिन फिर चेतन अवस्था में उन्होंने फिर आवाज लगाई कृपा सिंधु दास बाबा जी को। कहा, बच्ची रज का चबूतरा लगा दे, अब मैं उस पे लेटूंगा, तखत पे प्राण नहीं छोड़ूंगा। बाबा के मुख से ये शब्द सुनते ही मानो सबके प्राण कंठ तक आ गए। सबको पता लग गया बाबा जाने वाले हैं। प्राणहीन अवस्था में सब ने रमन रेती आदि स्थानों की पूरी ब्रिज की रज मंगवाई, रज की शैया बनवाई, बाबा को लिटाया उस पे। और उसी दिन कुशल सिंह जी, हरि सिंह जी भी आ गए, क्योंकि बाबा से प्रार्थना की थी उन्होंने अंतिम समय में बुला लेना, तो बाबा ने भी ध्यान रखा इस बात का। तो अब वे आए, गोविंद जी की प्रसादी माला लेके बाबा के गले में डाली। अब माला का स्पर्श होते ही बाबा ने अपने प्राण छोड़ दिए, क्योंकि राधा जी तो आई हुई थी उन्हें लेने, कृष्ण जी आए हुए थे, महाप्रभु आए हुए थे। और गोविंद जी की माला भी आ गई और अपने वो दो प्यारे शिष्य भी आ गए जिन्हें बाबा ने कहा था अंतिम समय बुला लेंगे। तब तो अपने बचपन के वही साथी गोविंद जी की माला लेके, पहले तो उन्हीं के साथ खेला करते थे, उन्हीं की माला आ गई। अपने वो बचपन के साथी की माला गले में पड़ते ही माला के रूप में गोविंद जी को पाकर उन्होंने सब त्याग दिया, देह त्याग दिया और नित्य गोलोक धाम की ओर प्रस्थान कर गए। तो ऐसे अद्भुत थे श्री राम कृष्ण दास बाबा जी, पंडित बाबा जी। तो आज आपका चरित्र तो यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।